Very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in today's class we are going to discuss the calculation of about the some partition value. So let us start with the calculation or the computation of the partition value. So we have already discussed different kind of partition value like quartile, decile and the percentile in the previous class. So let us start with the computation of the partition value. Okay, so calculation of the partition value. मतलब जो भी पार्टीशन वैल्यू है उसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि पार्टीशन वैल्यू कौन से टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा क्वार्टाइल देखा, परसेंटाइल देखा और डेकाइल देखा। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो हम लोग ले सकते हैं कि कैलकुलेशन जैसे हम लोग ने सब में किया, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो अगर आपका क्या क्या हो गया, परसेंटाइल हो गया, डेकाइल हो गया और क्या हो गया आपका क्वार्टाइल, तो हर में क्या होगा आपका वही सेम चीज जो हम लोग सब में किए हैं, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, वही सीरीज होगी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और दी कंटिन्यूअस सीरीज। यही 3 टाइप्स की सीरीज होगी जिसमें आपका अलग अलग फार्मूला होगा। फार्मूला भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाएगा वो बता देती हूँ। जैसे आपका मीडियन का फार्मूला था कि आप लोग क्या करते थे, n/2 करते थे। किस केस में, जब मीडियन होता तो n/2 कर देते थे। जब आपका क्या हो जाएगा, परसेंटाइल हो, सॉरी यस क्वार्टाइल हो जाएगा तो आप क्या करोगे, 4 कर दोगे। डेकाइल होगा तो बाई 10, परसेंटाइल बाई 100। यही छोटा सा बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ द पार्टीशन वैल्यू इन द इन द इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग क्वेश्चंस को कैसे करेंगे उसमें देखते हैं। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका क्या होगा, दैट विल बी द क्वार्टाइल। सो इन केस ऑफ क्वार्टाइल, इन केस ऑफ क्वार्टाइल, ठीक है। सो क्वार्टाइल के केस में क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कह रहा है कि Q1 अगर हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, Q1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो Q1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया आपका Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 बाई 4 आइटम ऑफ द सीरीज। याद करिए, मीडियन जब करते थे तो हम लोग क्या करते थे, मीडियन में करते थे n+1 बाई 2। यहाँ पे क्या हो गया, क्वार्टाइल है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो n/4 करेंगे। फिर अगर आ जाता है Q2 को और हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। इसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा, बस बेसिक डिफरेंस देखिए, साइज ऑफ यहाँ पे बाहर 2 है, दैट मीन्स 2 बाहर होके n+1 बाई 4 आइटम ऑफ दी सीरीज। ठीक, नेक्स्ट आता है दैट इज Q3 में क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 3 n+1 बाई 4 आइटम ऑफ सीरीज। बेसिक डिफरेंस समझिए, जब तक अभी तक हम लोग जब मीडियन निकालते थे, तो मीडियन जब निकालते थे तो क्या होता था कि अगर मीडियन कैलकुलेट करना होता तो साइज ऑफ n+1 बाई 2 टूथ आइटम ऑफ द सीरीज कर लेते थे। यहाँ पे क्या हो गया, क्वार्टाइल होता है, वो क्वार्टाइल क्या करता है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जब वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो n+1 बाई 4 आइटम ऑफ द सीरीज। यहाँ पर Q1 है। जब हम लोग को Q2 निकालना है, मतलब सेकेंड क्वार्टाइल निकालना है और जिसको हम लोग मीडियन बोलते हैं वो निकालना है, तो बाहर हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे क्योंकि सेकेंड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं n+1 बाई 4 आइटम ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट अगर निकालेंगे हम लोग थर्ड क्वार्टाइल और दी अपर क्वार्टाइल, उसमें क्या करेंगे, बाहर 3 n+1
1/4 आइटम ऑफ द सीरीज। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है किसके बीच में, मीडियन और इसके। अब जब नेक्स्ट आएगा इन केस ऑफ डिकाई, डिकाई के केस में क्या करेंगे, इन केस ऑफ डिकाई डिकाई के केस में हमें करना है सेम वही चीज है। D1 अगर कैलकुलेट करेंगे तो साइज ऑफ n+1/10 आइटम ऑफ सीरीज, आइटम ऑफ सीरीज D1 है। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका आ गया D4, तो D4 में क्या होगा, साइज ऑफ बाहर 4 n+1/10 आइटम ऑफ दी सीरीज। D9 के लिए साइज ऑफ 9, बाहर 9, अंदर n+1/10 आइटम ऑफ दी सीरीज। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, द बेसिक डिफरेंस यही है कि जो क्वार्टाइल होता है वो 4 इक्वल पार्ट में करता है, तो उसीलिए वहां पे डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। डिकाइल क्या करता है, 10 इक्वल पार्ट में करता है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 हो जा रहा है। अगर D4 निकालना है तो बाहर 4, D9 निकालना है तो बाहर 9। इन केस अगर हम लोग को D5 कैलकुलेट करना है, D5 को हम लोग और क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो साइज ऑफ बाहर 5 n+1/10 आइटम ऑफ दी सीरीज। सो दिस इज द केस ऑफ दी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द परसेंटाइल डेकाइल। अभी हम लोग परसेंटाइल देखेंगे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डेकाइल एंड द क्वार्टाइल इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। अगर सीरीज आपकी इंडिविजुअल भी है, इंडिविजुअल याद रखिएगा, इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग ये फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे, ठीक है। बाकी जो होगा डिस्क्रीट सीरीज करके, इंडिविजुअल सीरीज में आपको याद है कि इंडिविजुअल सीरीज में देयर विल बी द नो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी कहाँ से स्टार्ट होती है, इन द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो इसमें बस सिंपल सा, अगर आपके पास सीरीज दे रखी है, आप उसका n निकालोगे +1, अगर डिकाइल निकालना है तो 10 हो गया, अगर इसमें क्वार्टाइल पूछ रहा है तो 4 हो गया। लास्ट आता है इन केस ऑफ परसेंटाइल। परसेंटाइल ठीक है। इन केस ऑफ परसेंटाइल हो गया, तो परसेंटाइल को डेनोट करते हैं P से। तो P1 निकालना हो गया तो क्या हो गया, साइज ऑफ n+1/100 आइटम ऑफ सीरीज। अगर यहाँ पे हमें निकालना है P60, तो साइज ऑफ 60 बाहर n+1/100 आइटम ऑफ दी सीरीज। अगर हमें यहाँ पे P75 निकालना है तो 75 बाहर n+1/100 आइटम ऑफ सीरीज, ठीक है। बस यही इसका बेसिक डिफरेंस है। जो भी यहाँ पे जो भी अगर क्वेश्चन में आ गया, आपके पास सीरीज दे रखी है और बोल दिया कि कैलकुलेट P75, तो आप लोग n निकाल लोगे। 100 आपको पता ही है कि डिवीजन आपका 100 से ही होगा। 75 आपको ले लेना, बाहर 75 वैल्यू बस लिख देना है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट एंड यू कैन मल्टीप्लाई इफ द वैल्यूज ऑफ द n आपके पास हो गया 100। क्वेश्चन में अगर आ गया आपका P97, तो 97 बाहर और n+1/100 आइटम ऑफ द सीरीज। सो दिस इज द basic to calculate the value of the quartile, decile and the percentile in the case of the individual series। जब आपका इंडिविजुअल सीरीज होगा, छोटी सी बेसिक चीज, एक और चीज याद कर लीजिए, क्वार्टाइल है, क्योंकि मीडियन था, मीडियन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो हम लोग 2 से डिवाइड करते थे डिनोमिनेटर में। जब हमारा आपको पता है कि क्वार्टाइल है वो 4 इक्वल पार्ट में करता है, तो 4 से डिवीजन कर रहे हैं।
डेकाइल है, डेकाइल 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो उसको 10 से कर रहे हैं। अगर आपका परसेंटाइल है वो 100 में करता है तो डिवीजन हम लोग का 100 से करें। कोई भी वैल्यू अगर पूछेगा 75, 80, 85, 82, 83 तो बस बाहर हम लोगों को वैल्यू लिखना है और कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग इससे रिलेटेड करते हैं तो और समझ में आएगा। Okay, so let us take the one example. Question: calculate Q1, Q3, D4, P60 and P90 with the help of the following data. P90 with the help of following data। ठीक है, तो सीरीज में क्या क्या दिया है? 8, 6, 9, 8, 6, 9, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 and 11, 12, 11, 12। ठीक है, ये आपके पास सीरीज और इंफॉर्मेशन और डेटा इज गिवन। यू हैव टू कैलकुलेट दी Q1, Q2, सॉरी Q3, D4, P60 और P90। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया n तो कॉमन हो गया, n यहाँ पे कितना हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे कैलकुलेट Q1। ठीक है, Q1 का फॉर्मूला क्या था? देखिए, एक चीज को कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम लोग इसको एक ये भी कर सकते हैं कि इसकी सीरीज में कितना नंबर है ये भी जान सकते हैं ना। तो अगर हम लोग को जानना हो गया, इससे क्या हो जाएगा? इट विल बिकम मोर इजी। जैसे आपका हो गया सीरियल नंबर और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। सेवन 9। ठीक है, 9 है ना इसी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको जो भी सीरीज था वी हैव टू अरेंज इट इन द असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर। सो इट इज अप टू यू कि आप उसको असेंडिंग में अरेंज कर रहे हो या डिसेंडिंग में अरेंज कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो गया? 1, फिर क्या है 1 के बाद? हाँ 2, नेक्स्ट इज 3 के बाद 4 के बाद क्या दे रखा है? 6, 8, 9, 11 एंड 12। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले Q1 निकालेंगे। Q1 का फॉर्मूला साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम ऑफ द सीरीज। आइटम ऑफ सीरीज। ठीक है, तो अभी पहले क्या होता था कि जब 2 से कैलकुलेट करते थे तो वो बहुत इजी हो जाता था। यहाँ पे n क्या है? n इज हियर 9, तो 9+1 अपॉन 4, 10 अपॉन 4 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, 2.5। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको 2.5 आइटम लेना है। अब ये तो ठीक है, अगर ऐसे होता तो हम
थर्ड होता तो हम थर्ड आइटम ले लेते कि थर्ड आइटम क्या है, दैट इज 3, बट ये क्या आ रहा है 2.5 आइटम आ रहा है। 2.5 आइटम आने का मतलब क्या हो जाता है कि ना तो ये एग्जैक्टली 2 ले रहा है, ना ही ये एग्जैक्टली 3 ले रहा है। ये क्या ले रहा है उसके बीच का, ना ही ये एग्जैक्टली 2 है, ना ही ये एग्जैक्टली 3 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए एवरेज निकालेंगे कि नहीं, क्योंकि अगर ये 2 बोलता अगर ये वैल्यू आती है हमारी सेकेंड आइटम, तो सेकेंड आइटम जो भी होता है 2, तो हम लोग ले लेते हैं कि Q1 is 2, बट यहाँ पे क्या आ रहा है कि 2.5 आइटम है, एग्जैक्टली ये 2 भी नहीं है और एग्जैक्टली ये 3 भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकलेगा, सेकेंड आइटम और थर्ड आइटम का, क्यों, क्योंकि 2.5 इज बिटवीन दी 2 and 3, तो सेकेंड आइटम यहाँ पे क्या है, दैट इज 2। थर्ड आइटम भी रहेंगे क्योंकि 2.5 क्या है 2 और 3 के बीच का, थर्ड आइटम यहाँ पे 3, ठीक है। और एवरेज कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय दी 2, तो हो गया आपका 5.2, तो 2.5। सो आपका Q1 की वैल्यू क्या आ गई, Q1 की वैल्यू इज द 2.5। चलो नेक्स्ट, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दी Q3 वैल्यू यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। Q3 कैसे निकलेगा, यहाँ पे Q3 हमारा निकलेगा साइज ऑफ, बाहर हो जाए क्योंकि यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, साइज ऑफ 3n+1 बाई 4th आइटम ऑफ सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 3, n तो हमेशा कॉमन ही रहेगा, 9+1/4, ये हो गया आपका 3, 10/4। अब तुरंत एक कॉमन मिस्टेक आप ये करेंगे कि आप तुरंत इसको क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, हमेशा देखिए आपको पता है BODMAS, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, ब्रैकेट, तो जो भी ब्रैकेट में होगा पहले हम उसको कैलकुलेट करेंगे, देन हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारी छोटी छोटी चीजें याद रखिए, क्योंकि जैसे आप लोग करेंगे प्रॉब्लम होगी ना, तो सबसे पहले क्या किया करिए, इन केस कभी कभी आपका क्वेश्चन मैच, आंसर आपका मैच कर जाएगा, तो ये मत सोचिएगा कि हमेशा ही सही होगा, तो सबसे पहले इसको क्या करिए, देन इससे मल्टीप्लाई करिए। तो 10/4 हम लोग ने कैलकुलेट किया था, वो कितना आया था 2.5, सो 3 × 2.5 कितना आएगा, ये आ जाएगा आपको 7.5 आइटम ऑफ द सीरीज हमें लेना है, 7.5 आइटम। फिर भाई यहाँ पे कंफ्यूजन आ गई कि 7.5 आइटम अगर हमें लेना है तो ना ही ये एग्जैक्टली 7 है, ना ही ये एग्जैक्टली 8 है, तो हम लोग क्या लेंगे, इसके बीच का रास्ता लेंगे, एवरेज निकालने के लिए। एवरेज किसका, 7 + 8th आइटम डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 7th आइटम क्या है 9, देखिए सीरीज में आपके पास है, और 8th आइटम इज 11 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया आपका 20/2, सो 10। सो Q3 की वैल्यू आ गई आपकी 10, ठीक है, सिंपल है जैसा पहले था, बस यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे जो चीज यहाँ मेंशन होगा वही चीज यहाँ पे भी मेंशन होगा, इसको मत भूलिएगा। तो n+1/4th आइटम ऑफ दी सीरीज के थ्रू कैलकुलेट कर देंगे। चलो नेक्स्ट करना है हमें यहाँ पे कैलकुलेट D4, ठीक है, D4 कैलकुलेट करते हैं। तो साइज ऑफ 4n+1 बाई, यहाँ पे डिकाइल आ गया, डिकाइल का मतलब यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10th आइटम ऑफ सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेंगे, 4 बाहर, n यहाँ पे 9+1/10, तो 4, तो ये हो गया आपका 10/10, मतलब ये कट जाएगा, बचा कितना, 4th आइटम ऑफ दी सीरीज, 4th आइटम ऑफ सीरीज,
ठीक है। जब फोर्थ आइटम ऑफ द सीरीज यहाँ पे लेना है तो फोर्थ आइटम क्या है, देखो फोर्थ आइटम इज 4, सो D4 विल बी 4। यहाँ पे कट गया डायरेक्टली तो हमारा आंसर भी यहाँ पे इजीली आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका D4 इज द, D4 की वैल्यू ही आपकी D4 आ गई, ठीक है, समझिए ना। तो यहाँ पे D4 वैल्यू क्या हो गई है, D4 हो गई है। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज P60। P60 अब ऐसी वैल्यू है ना, अगर आपको यहाँ पे D5 आ गया तो यहाँ पे बाहर 5 लिख दीजिए, D6 आ गया तो बाहर 6 लिखिए, बस। और कोई बहुत बड़ा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत सिंपल सा है। चलिए अब हमें कैलकुलेट करना है P60। P60 के लिए हम लोग करेंगे साइज ऑफ बाहर, अंदर n+1/100 आइटम, ठीक है। तो 60 हो गया, अंदर क्या हो गया 9+1/100, ठीक है। सो 60 ये हो गया आपका 10/100 आइटम लेना है हमें यहाँ पे। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 60 हो गया आपका यहाँ पे इंटू 1/10, तो क्या हो गया 6th आइटम, ये कट गया ना। तो 6th आइटम हमें यहाँ पे क्या है लेना है। सो 6th आइटम यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, 6th आइटम आपका यहाँ पे क्या हो गया 8। सो P60 विल बी 8। सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, ये तो सिंपल है। बस ज़्यादा ध्यान हमें यहाँ पे क्या देना है कि हम लोग जो भी वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे बाहर इसका मेंशन होगा कि 60 कैलकुलेट करना है, 70 कैलकुलेट करना है, 73 अगर यहाँ पे 73 है तो यहाँ पे 73 लिखिए, बाहर का ही है। अगर 83 है, 93 है, जो भी वैल्यू है परसेंटाइल में आपको यहाँ पे लिखना है और कैलकुलेट कर देना, ठीक है। एक और है इसमें, दैट इज P90। P90 हो गया, साइज ऑफ n+1/100 आइटम ऑफ सीरीज, ठीक है। साइज ऑफ 90 + n+1 आइटम ऑफ दी सीरीज हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो क्या हो गया 90 + 9+1/100 सॉरी आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी सिंपल है भाई, पहले जैसा है 90 प्लस यहाँ पर 10/100 है। इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर ये 0 में भी आ रहा है, अगर अपन इसको 1/10 को कैलकुलेट करेंगे तो वही सेम चीज़, और जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 ही आ जाएगा। तो 90 इंटू अगर हम लोग करते हैं इसको तो 9th आइटम हमें क्या करना है, 9th आइटम सीरीज का लेना है, 9th आइटम ऑफ सीरीज, ठीक है। 9th आइटम यहाँ पे देख लीजिए क्या है, जो भी 9th आइटम हो जाएगा, जो भी 9th आइटम हो जाएगा वही इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सो P90 विल बी 12। सो यही है बेसिक आपका क्या, बेसिक आपका कैलकुलेशन ऑफ द
क्वार्टाइल, परसेंटाइल और द डेकाइल इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि यू नो वेरी वेल इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज कोई भी क्या होता है कि किसी भी काइंड ऑफ का फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, डायरेक्टली आपकी सीरीज दी होती है और ये सारे फॉर्मूला के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो।